तो शुरू करते हैं आज का। ठीक है, आज रहेगा हमारा बेसिक टू एडवांस, एकदम बेसिक टू एडवांस। मैं ऐसा एज्यूम करके चलूँगा कि आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। ठीक है, ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं से सुने हो, लेकिन इन डिटेल्स, ठीक है, आपका ज़ीरो नॉलेज है। ठीक है, तो आज ऐसे ही शुरू करेंगे। पार्ट 1 रहेगा हमारा ये वाला। ठीक है, अब शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट से ना हम लोग, मतलब वो शेयर या फिर स्टॉक, उसको हटा दो। ठीक है, अभी के लिए दिमाग से वो चीज़ हटा दो। अभी सिर्फ सोचो कि मार्केट, मार्केट। ठीक है, व्हाट इज़ मार्केट? व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट में क्या होता है? आपके जो गांव में या फिर घर के आसपास जो भी, मान लो कि सब्जी मार्केट या फिर कपड़े का मार्केट या फिर जो है मान लो कि जूते का मार्केट। ठीक है, वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे मिलता है, अगर सब्जी मार्केट है तो फिर अलग अलग तरह का सब्जी मिलेगा। अगर कपड़े का मार्केट है तो अलग अलग तरीके का कपड़ा मिलेगा। और अगर जूते का मार्केट है तो अलग अलग तरह का जूता मिलेगा। ठीक है, तो उसी वैसे ही स्टॉक मार्केट में क्या मिलेगा आपको? स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों का स्टॉक मिलेगा। ठीक है, वो कोई भी कंपनी हो सकता है, अगर वो लिस्टेड है तो उस कंपनी का आप लोगों को अलग, मतलब स्टॉक मिलेगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, हाउ इट्स वर्क्स, वही मैंने जो बताया। मतलब आप सब्जी मार्केट में क्या करते हो? जाते हो दुकानदार से बोलते हो कि मेरे को 10 रुपए का ये सब्जी दे दो। ठीक है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर किसी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक का XYZ, कुछ भी कंपनी का एक स्टॉक का मान लो भाव है 100 रुपये, तो आप जाते हो ब्रोकर पे, ब्रोकर को बोलते हो कि ये लो 100 रुपये, इसके बदले मेरा उस कंपनी का एक स्टॉक दे दो। वो आपको दे देता है। ठीक है, ऐसे मार्केट वर्क करता है। अब टाइप्स ऑफ मार्केट वेयर वी कैन ट्रेड, कि कौन सी मार्केट है जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहला, इंडियन मार्केट, जहाँ पे हम लोग करेंगे या फिर आप लोग सुने भी होंगे। दूसरा है फॉरेक्स। अब ये फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स है जो बाहर, मतलब अदर कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है उसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, अभी थोड़ा सा दिमाग से वो हटा दो, अभी सिर्फ नाम जान के चलो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करके भी कुछ चीज़ें होता है। ठीक है, एंड और एक क्या होता है? क्रिप्टो। क्रिप्टो मतलब डिजिटल करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो, अगर दुकानदार में, मतलब दुकानदार को आप जाते हो तो क्या देते हो? इंडियन जो नोट है है ना, इंडियन जो नोट है कि 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, उससे आप लोग माल खरीदते हो। ठीक है, मतलब सब्जी खरीदते हो। और क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो है एक करेंसी जो डिजिटल है। ठीक है, जो डिजिटल है। अब इन लोग, अगर आप लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, इतना डिटेल में सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। अब इंडियन मार्केट में हम लोग कैसे कैसे तरीके का ट्रेड कर सकते हैं? स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, स्टॉक में कर सकते हैं। कैसे? मैंने पहले ही बताया कि आप जाते हो, मतलब आपका ब्रोकर से बोलते हो कि मेरे पास 100 रुपये है, ये लो 100 रुपये, इसके बदले में मेरा XYZ कंपनी का एक स्टॉक दे दो। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी XYZ कंपनी का एक स्टॉक आपने 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, और वही स्टॉक जब उसका प्राइस 110 हो गया तो आपने वो बेच दिया। ठीक है, इसको कहते हैं स्टॉक में ट्रेड करना। ठीक है, FNO। FNO क्या है? FNO है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, FNO का फुल फॉर्म क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी फ्यूचर को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और सिर्फ जानेंगे ऑप्शन के बारे में।
कि ऑप्शन में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ऑप्शन में ट्रेड अगर कर रहे हो तो इंडेक्स में मतलब करना होता है, ठीक है, इंडेक्स में। अब बताओगे कैसे इंडेक्स? इंडेक्स मतलब जो रहता है, आप लोगों ने कहीं से अगर सुना होगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, या फिर सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स। तो ये सब होता है इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स में आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते कि मान लो अभी निफ्टी 50 चल रहा है 26,000 पे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि 26,000 पे खरीद लिया, फिर जब 26,100 पे गया मार्केट तो मैंने बेच दिया और 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंडेक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो उसके ऑप्शन को बाई करना पड़ता है बाई या सेल। सेल का प्रोसेस थोड़ा सा हटके है, अलग है, वो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप करोगे सिर्फ ऑप्शन बाइंग, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग कैसे करना है? मान लो कि अभी निफ्टी 50 26,000 पे चल रहा है, ठीक है, 26,000 पे चल रहा है। अभी कितना बजा है? मान लो कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ है, तब निफ्टी 50 जो है 26,000 में है ठीक है। तो आपने क्या किया, 9:15 को 26,000 का कॉल खरीद लिया। अब कॉल पुट क्या है? कॉल पुट क्या है? मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदने पे आपका प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो पुट खरीदने पे आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगा लो कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल खरीदना है, और अगर मार्केट नीचे जाने वाला है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट खरीदना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, क्या मैं क्या बता रहा था कि मान लो कि 9:15 पे निफ्टी 50 जो है 26,000 पे है, तो आपने क्या किया, 9:15 पे 26,000 का जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, जो कॉल का ऑप्शन है वो आपने खरीदा 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में खरीद लिया। एक लॉट खरीदा, मिनिमम एक लॉट होता है, और एक लॉट में क्या होता है, 75 क्वांटिटी, ठीक है। मैंने जब चालू किया था तब तो शायद 25-15 ऐसा क्वांटिटी होता था, लेकिन अब थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट ने वो क्वांटिटी बढ़ा दिया है, अभी होता है 75 क्वांटिटी पे एक लॉट, ठीक है। तो आप लोगों ने वो 26,000 का कॉल का ऑप्शन आप लोगों ने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। अभी 9:20 पे, ठीक है, 9:20 पे 26,000 से लेके निफ्टी 50 26,050 पे चला गया, ठीक है। और 50 पे जा रहा है, मतलब आपका जो 26,000 का कॉल का ऑप्शन था उसका प्रीमियम 100 रुपये से लेके बढ़ के हो जाएगा अभी 30-40 रुपये, ठीक है, मान लेते हैं 30-40 रुपये। तो आपका प्रॉफिट हुआ 30-40 रुपये एक क्वांटिटी में, ठीक है, लेकिन आपने खरीदा कितना है, 75 क्वांटिटी। तो आपका उतना मतलब 75 गुना 30 रुपये, इसको आप कैलकुलेट कर लेना कि इतना प्रॉफिट होगा। ऐसे होता है एफएनओ ट्रेडिंग करना, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक एफएनओ। स्टॉक का भी एफएनओ होता है जो मतलब रजिस्टर्ड है, ठीक है। जिस स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है तो उसमें भी आप लोग एफएनओ कर सकते हैं। मान लो कोई भी XYZ कंपनी का, जैसे सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस निफ्टी 50 का जो बताया मैंने एफएनओ ट्रेड के लिए। निफ्टी 50 अगर 26,000 चल रहा है, अगर 26,000 से लेके 26,050 पे जा रहा है, तो 26,000 पे जब आपने जो 100 रुपये में प्रीमियम खरीदा तो वो जाके कहीं ना कहीं 130 हो गया,
ठीक है। तो 30 रुपये करके एक एक क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ, तो 75 क्वांटिटी में कितना प्रॉफिट होगा वो आप लोग हिसाब लगा लेना, ठीक है। अब स्टॉक एफएनओ में सेम चीज़ होता है कि XYZ कंपनी का कोई भी स्टॉक 9.15 पे इतना पे चल रहा है, ठीक है, इतना प्राइस पे चल रहा है, तो उसका कॉल खरीद लिया, मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया, वो जो प्रीमियम था, ठीक है, वो जो ऑप्शन था, उस ऑप्शन का कॉल का प्रीमियम मैंने खरीद लिया 9.15 पे, ठीक है, और वो जाके 9.20 पे 5 रुपये का प्रॉफिट देने लगा, ठीक है, तब मैं बेच दिया। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी, इसका जो है क्वांटिटी सेम रहता है, ठीक है, क्वांटिटी एकदम फिक्स रहता है, सेम। लेकिन आप जब स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने जाओगे, तब आपको मतलब अलग अलग स्टॉक में अलग अलग क्वांटिटी दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पेटीएम में अलग क्वांटिटी रहेगा, टाटा में अलग क्वांटिटी रहेगा, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी साइज अलग अलग रहता है एक लॉट का, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में क्वेश्चन करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अभी क्या, कमोडिटीज क्या, इंडियन मार्केट ने अभी अभी मतलब सेबी ने मतलब चेंजेस किया है। अभी आप लोग कुछ ब्रोकर में, ठीक है, ये गोल्ड, सिल्वर एंड जो ऑयल, क्रूड ऑयल, उसका आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कमोडिटीज तो अभी के लिए थोड़ा सा साइड में रखो, ठीक है, अभी वो आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं फॉरेक्स में, फॉरेक्स ट्रेड। फॉरेक्स में हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। अभी तो ब्रोकर का मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ब्रोकर है जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही है मेरे ख्याल से, शायद डेल्टा एक्सचेंज, जो FIU रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो वो सब अभी छोड़ो, अभी देखो कि फॉरेक्स में हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर, ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर, ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर मतलब, ऑल टाइप ऑफ करेंसी पेयर मतलब, मान लो जापान का येन, ठीक है, जापान का येन और अमेरिका का USD, ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है। तो USD के खिलाफ जो जापान का येन है, जापान का करेंसी पेयर क्या है, येन, तो उसका स्ट्रेंथ अगर मतलब बढ़ रहा है, तो USD JPY ऐसा करके, मेरा मानो तो अभी ये सब छोड़ो कि कैसे क्या काम करता है, ठीक है। अभी सिर्फ ये जान के रखो, ऑल करेंसी पेयर्स मतलब USD के खिलाफ जापानीज येन मतलब USD JPY, फिर USD INR, फिर GBP USD, ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर हम लोग कर सकते हैं, यूरो USD, ठीक है। स्टॉक मतलब क्या, जो इंटरनेशनल स्टॉक है, मतलब बाहरी दुनिया का जो स्टॉक है, ठीक है, कौन सा है, एप्पल, फिर टेस्ला, गूगल, एनवीडिया, ये सब स्टॉक आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और क्या, इंडेक्स क्या, जैसे हमारे इंडियन मार्केट में इंडेक्स आप लोगों को बताया कि निफ्टी 50, ठीक है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। वैसे ही बाहर में भी, अदर कंट्री में भी इंडेक्स होता है, कौन सा, जैसे कि अमेरिका का इंडेक्स होता है डाउ जोन, S&P 500, नैस्डैक क्या होता है, जैसे कि हमारा इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 मतलब क्या, जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसको मिला के एक इंडेक्स जिसका नाम है निफ्टी 50। वैसे ही अमेरिका का जो टॉप 100 कंपनियां हैं उसको मिला के एक
इंडेक्स जिसका नाम है नैस्डैक या फिर US 100, ठीक है, S&P 500, मतलब 500 कंपनियों को मिला के एक इंडेक्स जिसका नाम है S&P 500, ठीक है। डाउ जोन जैसे कि टॉप जो 30 कंपनी है उसका मिला के एक इंडेक्स डाउ जोन, ठीक है। वैसे ही मतलब दूसरे जर्मन का है डैक्स, ठीक है, और भी है, ठीक है। ऐसे इंडेक्स होता है जो बाहर का कंट्री का होता है, जस्ट लाइक इंडियन मार्केट, ठीक है। और कमोडिटीज अगेंस्ट USD जैसे कि क्या है, गोल्ड, सिल्वर, सिर्फ अब तक अभी के लिए मान लो गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ये USD के अगेंस्ट USDT क्यों लिखा हूं मैं, ये USDT का स्ट्रेंथ का ऑपोजिट काम करता है। अगर अगर USDT का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब मान लो कि अगर कुछ न्यूज़ आ रहा है या फिर कुछ करिकुलम होने वाला है जो US के लिए, अमेरिका के लिए अच्छा है, ठीक है, अमेरिका का GDP या फिर कुछ भी मान लो अमेरिका के लिए वो अच्छा है, अमेरिका का शेयर मार्केट के लिए वो अच्छा चीज़ है, फिर गोल्ड टूटने लगेगा, ठीक है, गोल्ड का प्राइस घटने लगेगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा है वो अमेरिका के लिए कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, अमेरिका या फिर ग्लोबल मार्केट, सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए वो चीज़ अच्छा नहीं है। जस्ट लाइक मान लो कि अगर एक देश से कुछ दूसरे देश से एक देश का लड़ाई हो रहा है तो फिर वो चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो चीज़ अच्छा नहीं है। और जब भी ग्लोबल मार्केट के लिए या फिर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो चीज़ खराब होता है तब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। अगर आप देखोगे तो जो रसिया के साथ यूक्रेन का जो रिसेंट जो लड़ाई हो रहा था, ठीक है, तब भी अगर देखोगे गोल्ड का प्राइस एक अलग ही लेवल पे दौड़ रहा था, ठीक है। ऐसे जैसे मतलब ऐसे ही अगर कुछ चीज़ जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए या फिर ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा नहीं है तो फिर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। और अगर कुछ चीज़ जो ग्लोबल मार्केट के लिए या फिर मतलब मेनली जो अमेरिका के लिए अच्छा है तो फिर गोल्ड का प्राइस घटेगा। अच्छा, ये जो को रिलेशन है ये क्यों है तो देखो, गोल्ड है एक हार्ड एसेट, ठीक है, हार्ड एसेट है। और ये जो अमेरिका या फिर कोई भी देश का अगर आप लोगों ने स्टॉक में या फिर कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखे हो, ये क्या है, ये है आपका डिजिटल एसेट, ठीक है, ये आपका एसेट है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, ठीक है। तो जब भी ग्लोबल मार्केट के लिए या फिर कुछ भी अगर बैड न्यूज़ है, मान लो कुछ देश यूक्रेन के साथ जो रसिया का जो वॉर हो रहा था, ठीक है, वो चीज़ ग्लोबल मार्केट के लिए या फिर अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था है ना। तो लोग क्या मतलब डरेगा कि अगर ये चीज़ अगर बढ़ गया, ठीक है, तो डिजिटल एसेट पे इम्पैक्ट छोड़ेगा, ठीक है, डिजिटल एसेट का भाव जो है वो गिरेगा। तो क्या करता है, लोग डिजिटल एसेट से अपना जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निकालता है एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, डिजिटल एसेट में जो भी वो लोग इन्वेस्ट करके रखता है उस चीज़ को निकालता है, निकाल के गोल्ड में जो हार्ड एसेट है उसमें इन्वेस्ट करता है। फिर क्या होता है, गोल्ड का डिमांड बढ़ता है। और आप लोग जानते ही हो, जिस चीज़ का डिमांड बढ़ता है एंड उसका अगर सप्लाई कम है तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, बस, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और क्या चीज़ के बारे में हम जानेंगे, क्रिप्टो मतलब ऑल टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है, वन टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी जिसमें ट्रेड हो सके, जिसकी माध्यम से ट्रेड कर सके, ठीक है, ये है एक डिजिटल करेंसी। इसके बारे में डिटेल में हम अभी नहीं जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अगर डिटेल में जानना चालू किया ना, सब आ जाएगा, ब्लॉकचेन वगैरह सब आएगा,
तो अभी के लिए ये चीज़ थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे ट्रेडिंग, ठीक है। व्हाट इज ट्रेडिंग? तो व्हाट इज ट्रेडिंग? तो मान लो तुमने जो अपने गांव पे या फिर अपने घर के पास जो भी है सब्जी मार्केट पे गए हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हो, कुछ पैसे देते हो, उसके बदले दुकानदार से तुम कुछ सब्जियां खरीद लेते हो, ठीक है। तो ये जो लेन देन का हुआ, कुछ तुमने पैसे दिए, उसके बदले वो सब्जी वाले ने तुमको सब्जी दी, ये जो लेन देन हुआ इसको कहता है ट्रेड, ठीक है। ट्रेड करना। तुम कभी कई बार सुना होगा कि अमेरिका एंड इंडिया के बीच में ये ट्रेड डील साइन हुआ। इसका मतलब क्या है, कुछ चीज़ जो है अमेरिका भारत को दे रहा है और उसके बदले इंडिया जो है अमेरिका को कुछ चीज़ दे रहा है। ये बीच में जो ये जो लेन देन हुआ इसको कहते हैं ट्रेड, ठीक है। बस सिंपल है। हाउ प्रॉफिट एंड लॉस वर्क्स? सिंपल है। अगर मान लो कि कोई भी XYZ कंपनी का तुमने 100 रुपये में कुछ कोई स्टॉक खरीदा, वो अगर अभी मान लो कि 110 रुपये पे चल रहा है तो तुमने बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपये। और मान लो कुछ कोई भी XYZ कंपनी का तुमने स्टॉक खरीदा, वो 100 रुपये में खरीदा, अभी वो चल रहा है 90 रुपये, तो अभी बेच दिया तुमने, तो लॉस कितना हुआ? 10 रुपये। सिंपल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग जो है स्टॉक में बोलो या फिर इंडेक्स में बोलो, कुछ भी, ठीक है, उसमें ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है? उसमें ट्रेडिंग मेनली तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है इन्वेस्टमेंट, कि एक स्टॉक कोई भी XYZ कंपनी का कोई स्टॉक खरीद के छोड़ दिया सालों साल, ठीक है, 10 साल 20 साल के लिए छोड़ दिया, इसको कहते हैं हम इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या होता है? स्विंग। मान लो कि XYZ कंपनी का आपने कोई भी स्टॉक, ठीक है, खरीदा और उसको साल दर साल नहीं, ठीक है, 1 हफ्ता मैक्सिमम 2 हफ्ता, ठीक है, मैक्सिमम 2 हफ्ते के लिए आपने रखा, फिर उसको सेल कर दिया, तो उसको कहते हैं स्विंग, ठीक है, स्विंग ट्रेड। और एक है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या है? जैसे कि मान लो इंडियन मार्केट कितने बजे खुलता है? इंडियन मार्केट खुलता है 9:15 पे और 3:30 पे वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसी समय के बीच में अगर तुमने कुछ स्टॉक खरीद के बेच भी दिया, आपको बेचना ही पड़ेगा अगर आपने सिलेक्ट किया है इंट्राडे, ठीक है। तो 9:15 के बाद आपने खरीदा और स्टॉक 3:30 से पहले सेल करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ब्रोकर जो है आपको ऑटोमेटिक वो स्टॉक से स्क्वायर आउट कर देगा, ठीक है। तो इस ट्रेड को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, कि एक ही दिन के अंदर खरीद के फिर बेच देना, ठीक है, इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और एक तरीके का होता है जिसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। ये होता है कुछ मिनटों के लिए या फिर मैक्स टू मैक्स कुछ घंटा के लिए, ठीक है, ये होता है स्कैल्पिंग। आज के लिए इतना ही मतलब जान लेते हैं, ठीक है। दूसरे दिन का जो टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा हमारे मार्केट में ट्रेडिंग तो करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग करेंगे कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जाने वाला है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। तो उस चीज़ का सबसे एक ही मतलब सॉल्यूशन है कैंडल स्टिक, ठीक है। तो दूसरा क्लास उसी के ऊपर रहेगा, कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो, अगर आप लोगों को ये मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में जो भी मैंने समझाया, अगर 1% भी कुछ आज नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे जो फैमिली है उसके साथ जुड़ जाना, ठीक है। एवरी डे हम लोग
लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं इंडियन मार्केट का, और शाम को 2-2.5 घंटे के लिए फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो बाय।